Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. morning, beta. Good morning, sir. Good Good morning, sir. morning. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good evening, sir. Good evening, sir. What is the date, beta, today? What is the date? Sir, Sir, one. 1st December. 1st of December. Oh, December start हो गई. अच्छा भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया. वेरी नाइस. सर यूटी कब से स्टार्ट होंगे? यूटी बेटा, मैंने सुना है, ये उड़ती उड़ती खबर आई है, किसी को बताना नहीं. बताओगे तो नहीं? नहीं sir. सर, नहीं पक्का। In the last week of December, most probably, मैंने सुना है. भाई बताना नहीं, कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है. Yes, sir. ओके सर। लेकिन तुम कह दो, सेक्शन ने बताया था. नहीं सर, हम नहीं बताएंगे किसी को भी। ओके. सर टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट. Sir, can I tell my friends? नो बेटा, नो नो. अब तुम्हारे किबला के पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि यार अब तो किसी को बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसे बोल दिया कि मत बताना, है ना. Yes, sir. अरे, तो ऐसा करो बेटा, मुझे ही बता दो, तुम्हारे पेट का दर्द सही हो जाएगा. बताओ, ऐसे करके बताओ. सर, मैं आई वांट टू टेल यू समथिंग, ऐसे करके बताओ. इट इज अ सीक्रेट. किबला पूरे सस्पेंस के साथ। हाँ. सर, आपने तो बताया ही है ना. हाँ, तो सौम्या को बता दो. सौम्या, किबला वांट सर, टू टेल सौम्या यू. को भी बताए. अरे, तो किसी और को, तो ऐसा करो, अपनी मम्मी को बता, घर पे किसी को बता दो, ठीक है बेटा. सर, तो किसी आप को नहीं बताना है. किसी को नहीं बताना है. अच्छा, घर पे तो बता ही नहीं सकते, नो घर सर. वालों को पता चल जाएगी बच्चों को यूटी जाने वाले और डांट पड़ेगी, पढ़ाई करो. Yes, sir. Yes, sir. ओहो, यस बड़ी. सर। तो ऐसा करो, कोई ऐसे बच्चे को बता दो जो एसआर करना हो, तुम्हारे घर के आसपास कोई बच्चा होगा, उसे बता दो. सर वो फिर सर वो बता देगा फिर मम्मी को. अरे, ये भी झाड़ है. ओहो. सर, सीक्रेट ही रखते इससे हैं. अच्छा हाँ हम सीक्रेट ही रख लेते हैं। हाँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. बड़ी टेंशन वाली बात हो गई ये तो, है. चलिए, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्या कर सकते हैं दुनिया में, दुनिया ऐसे ही है, अब क्या किया जा सकता है. एक मैं हूँ गरीब आदमी, और कि दुनिया है इतनी आगे है. चलिए बेटा, वी वर डूइंग द चैप्टर लीनियर इक्वेशन. 7. वी आर फिनिश्ड. No, sir. Last question is left. Last सर two लास्ट question. क्वेश्चन इज लेफ्ट। नहीं बेटा, वी हैव डन. ऐसा मत बोलो यार, झूठ No, मत बोलो. sir. नो नो नो, वी हैव डन. सर जस्ट अ Sir, there are सेकंड। 35 questions. लेट मी सी. हाँ, तो 35 हमने कल कर तो लिया. यस सर, हो चुके हैं। हो चुका है. x इक्वल टू 100 ml आया था, मुझे आंसर भी याद है. लो. यस सर। हम्म. x इक्वल टू 100 ml, आंसर भी याद है मुझे. बताइए. मैं इतनी सारी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ तो भी मुझे याद है. अब तुम कहोगे सर, हम भी तो इतनी सारी क्लासेस पढ़ते हैं, है ना. पता है मुझे कितनी क्लासेस पढ़ते हो तुम. So we have to start a new chapter. I am thinking of starting a very interesting chapter today. परसेंटेज नहीं, परसेंटेज और इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग इज नहीं, यूनिटरी मेथड में नहीं. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सर विच चैप्टर? Sir, mensuration. Of triangles. हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स.
थोड़ा सा बड़ा है बट ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, एंड इंटरेस्टिंग है. मोर इम्पोर्टेंटली द चैप्टर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. Okay, sir. इजी. सो वी आर, एक एक्टिविटी भी है आप लोगों के लिए इस चैप्टर में, which I will tell you how to do, what to do. Okay. You will perform the activity during the class or after the class. Classes are over. What do you think? क्या है सही रहेगा? After. After the classes. मैं बता देता हूँ Yes, फिर sir. क्या एक्टिविटी है. So let's first write down the property. Which property first we are going to learn about triangles. The first property that we are going to learn about triangles is the angle sum property of triangles. Please write down everyone. Angle, this is the first property that we will do. Although there are many properties, 3, 4, 5 properties are there in the whole chapter. तो सारी करनी है. सबसे पहले angle sum property. इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एक्टिविटी भी करेंगे हम लोग. Angle sum property of triangles. Everyone, please start your video. I will feel good. ठीक है, वेरी गुड. उत्कर्ष, सौम्या, आशिका, अविरल, Yes, ऋषभ sir. जैन, अभिषेक. प्लीज एवरीवन स्टार्ट योर वीडियो. वेरी नाइस. कितने अच्छे बच्चे हैं. अविरल नाम का एक लड़का है 7C में, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है और प्लस इतना ओबीडियंट है, तुरंत बात मान जाता है कि सर ने कहा है वीडियो ऑन करना है तो करना है. देखो, वो बात अलग है कि बस उसके बाल दिख रहे हैं वीडियो में, लेकिन कर लेता है वीडियो. ये बात अच्छी है. अविरल बेटा, हाउ आर यू? Sir, I'm fine. फाइन, वेरी गुड. आशिका बेटा, आपको गुस्सा आ रही है? किसी के ऊपर नहीं आ रही? ओके. सौम्या, कैन यू स्टार्ट योर वीडियो बेटा? सौम्या, कोई बात नहीं, हम में से कोई भी नहा के नहीं आया, नो प्रॉब्लम. मैं भी नहीं नहाया हूँ, अभी नहाऊंगा. मैं ब्रेक ओवर 20 मिनट्स का, तो मैं नहाऊंगा जाके. कोई बात नहीं, ठीक है. ओके. So angle sum property of triangles. What is this? We all know that there are 3 angles in a triangle. हम सबको पता है, गरीब लोगों को तो पता ही है, कम से कम मेरे जैसे. So this is a triangle. Let's name the triangle as triangle ABC. Okay, you have to draw a figure. एक ऐसी running hand से बना लेना triangle ABC. Angle A, angle B, and angle C. There are 3 angles in a triangle, and if we add all the measures, if we add the measure of all the 3 angles, it is So that always sum equals to 180 180 डिग्री. सबको पता है, इसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. तो लिख लीजिए, you should write a statement. The sum of, write this statement also, the sum of all Yes, sir. 3 angles of a triangle is always 180 degree. Sir, inside of triangle you have written angle A plus angle B plus C. प्लस एंगल So सी, where और is वो एंगल angle लगा C? बेटा. नहीं, मैं थोड़ा ऐसे बुढ़ापे में हो जाता है, ऐसे वो नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी शादी के बाद हो जाता है ऐसे. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. भूल जाता है इंसान थोड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है, माफ कर देता हूँ मैं खुद को. वेरी गुड बेटा. आशिका, कीप योर वीडियो ऑन. सौम्या, आयुषी, ऋषभ, अभिषेक,
वेदांश, अर्नव। अर्नव मनी हाइस्ट बहुत देखता है। मनी हाइस्ट का सही वो सीजन 5 का सेकंड पार्ट आई थिंक डे आफ्टर टुमारो आ रहा है शायद, एम आई राइट अविरल? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. अच्छा, अरे इतने सारे बच्चों को पता है? किस किस को पता है? 3-4 बच्चों ने यस सर बोला फटाफट। हाँ, और Yes, किसको sir. पता है? और कौन? अच्छा, तो किबला भी देखती है? No, sir. यू डोंट सी बट यू नो। अच्छा, एंड उत्कर्ष, ओहो क्या बात है, बहुत बेटा मनी हाइस्ट देख रहे हो। No, एंड sir. अर्नव देखता है। एंड अर्नव बहुत चालाक लड़का है। सर मैंने थोड़ी सी देखी थी। थोड़ी सी देखी है। थोड़ी सी मतलब 2 मिनट की? नहीं सर, हाँ, सर एक पार्ट देख लिया था उसका। एक बात। ओके। अभी 30 दिन में तो खत्म हो पाती है अगर मैं देखता अभी। बहुत बड़ी है। ये बात तो सही है। Okay, so I think you all have written this, the property that sum of all angles of a triangle is 180 degree. So the activity related to this property that we are going to do is, done here. May I remove this Yes, from sir. the board? Okay. Yes, sir. The property is the activity is, you can note down the activity and name the activity as angle sum property of triangle. ठीक है, आप लोग घर पे कर लेंगे ये आफ्टर द क्लासेस, कल दिखाएंगे। Yes, लेकिन sir. प्रॉमिस करिए कल दिखाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा काम। बहुत इजी प्रॉपर्टी एक्टिविटी है, मुश्किल नहीं है। Okay, sir. ठीक है, सो क्या है, व्हाट इज दिस? Okay, sir. यू विल कट आउट अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल कट कर लेंगे, एक नहीं 2 ट्राइंगल बिल्कुल सेम कट करेंगे। सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम साइज के करना, बिल्कुल सेम, एक जैसे, सेम साइज एवरीथिंग। ये क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो गई, अलग ही दुनिया में भाग रहा है। हाँ देखो बेटा, 2 ट्राइंगल्स बिल्कुल सेम साइज के कट कर लेंगे आप। ठीक है, फिर कट करने के बाद आप फर्स्ट वाले ट्राइंगल में सिर्फ ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। ये 2 ट्राइंगल थोड़ा बड़ा सा कट करना, कोई भी डायमेंशंस ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेजर करके आप कट करें। बट दोनों एक मेजर, जब आपने एक ट्राइंगल कट कर लिया फिर दूसरा वाला सेम वैसे ही कट करना है। उससे थोड़ा फर्स्ट ट्राइंगल की हेल्प से बॉर्डर बना लेना कॉपी पे। ठीक है, आउटलाइन कर लेना बॉर्डर कॉपी पे। फर्स्ट ट्राइंगल को कट करने के बाद सेकंड ट्राइंगल कट करना सेम साइज का। ठीक है, फिर क्या है आपका, ये जो ट्राइंगल की जो थोड़ी बड़ी साइज लेना, 2 सेंटीमीटर का आर्क कंपास की हेल्प से करेंगे। कैसे? कंपास को यहाँ पर रखेंगे इस वाले पॉइंट पे। सपोज मैं नाम दे देता हूँ ट्राइंगल को ABC, जस्ट फॉर माय कन्वीनियंस। पॉइंट B पर यू विल कीप योर कंपास एंड ड्रॉ एन आर्क। कंपास की जो आर्क साइज है वो आप नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर का ले लीजिए। तो साइड थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ट्राइंगल्स की, नियर अबाउट 7-8 सेंटीमीटर की कम से कम। 8 सेंटीमीटर के आसपास की साइड्स लीजिएगा ट्राइंगल के। 8 और 7, 8, 9, जरूरी नहीं है कि ऑल द साइड शुड बी इक्वल, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बट सारी साइड्स कम से कम 7 सेंटीमीटर की तो लेना ही, 7 और मोर देन 7। ठीक है, तो नाउ 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर आपने कंपास में मेजर करके ले लिया एंड यहाँ पर आर्क कट किया। फिर सेम, अब आर्क को चेंज नहीं करना है। सपोज आपने 2.5 सेंटीमीटर का लिया है तो यहाँ पर भी आपने एक आर्क मार दिया, अगेन 2.5 सेंटीमीटर। मतलब मेरा 2.5 से मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, इट शुड बी 2.5। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। वो कंपास में आप मेजर कर लेंगे तो अपने आप ये 2.5 आ जाएगी। एंड अगेन पॉइंट C पर रख के फिर एक और 2.5 सेंटीमीटर की आगे कट हो गई। ठीक है,
2.5 2.5 2.5 तीनों यहाँ से, मतलब एक ट्राइंगल में सिर्फ ड्रॉ करना है, फिर ये ड्रॉ करने के बाद सेम काम सेकंड ट्राइंगल में भी करना है। सेकंड ट्राइंगल में भी वो डायमेंशंस दोनों ट्राइंगल की बिल्कुल सेम थी, तो सेम काम ये सेकंड ट्राइंगल में भी हमने किया ऐसे करके, है ना। तो मेरा थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, बड़ा छोटा हो रहा है थोड़ा, बट आप लोग एकदम परफेक्ट तरीके से करिएगा। तो ये कंपास की हेल्प से ही करना है। ओके, सो ऑल द डायमेंशन शुड Okay, बी sir. 2.5, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 2.5। यहाँ ट्राइंगल्स में क्या करना है, ये कट कर लेना है। फर्स्ट में सिर्फ ड्रॉ करना है, इस वाले में सिर्फ ड्रॉ करने हैं आप, ठीक है। इस वाले में कट करने हैं, कट कर लिया आपने। कट करने के बाद ये पीसेस निकल आएंगे। फर्स्ट पीस को उठाया आपने और सपोज ऐसे करके रख दिया, ये पीस कट करके आपने, ये वाला पीस, फर्स्ट पीस ये कट करके यहाँ पर रख दिया सपोज, ठीक है। फिर सेकंड पीस को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और फर्स्ट पीस के पास ऐसे करके रख देंगे, यूं करके। ये सेकंड वाला पीस है, वो यहाँ आ गया, ठीक है। एंड फिर थर्ड पीस को उठाएंगे, थर्ड पीस को उठा करके ऐसे यहाँ पर रख देंगे। यू विल सी दैट एक सेमी सर्कल बन जाएगा ऑटोमेटिकली एक सेमी सर्कल बन जाएगा, परफेक्ट सेमी सर्कल बनेगा। ये क्या शो कर रहा है, दैट ये पूरा एंगल कितना है, सेमी सर्कल अगर बनता है तो ये एंगल पूरा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो व्हाट इज दिस शोइंग, ये क्या है, ये तीनों एंगल अगर हम मिला दें तो यही तो है, ये वाले तीनों एंगल, ये वाला एंड ये वाला। So what is this showing? This is showing that sum of all the three angles of a triangle is always equal to 180 degree. Have you all understood what is the activity? Interesting सी activity है, boring तो है नहीं बिल्कुल भी। तो आज करके देखना है कि experiment टाइप का है ना? It is a type of experiment. So करके देखिएगा। And tomorrow you will show it to me. और अच्छा ये होगा कि आज इवनिंग में फोटो पोस्ट कर दोगे, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। We have to stick on the paper. हाँ, अपनी कॉपी पे ही स्टिक कर देना। एक्टिविटी लिखना, पहले एक्टिविटी का नाम लिखना, ठीक है। Okay. Okay, sir. Sir, it should be colored paper. हाँ, कलर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा देखने में भी अच्छा होना चाहिए ना। जब हमने इतनी मेहनत करी है तो हमारी चीज देखने में भी तो अच्छी लगनी चाहिए, am I right or not? Yes, हम sir. मेहनत तो उतनी ही कर रहे हैं भाई, तो अगर कलर्ड पेपर होगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा, है नहीं। तो एक्टिविटी का नाम क्या है, एंगल सम, ये हेडिंग डाल लेना जरूर, कॉपी पे स्टिक करना है ये आपको, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है बच्चों, Yes, sir. हो जाएगा। और फिर ये Yes, जो sir. बगल वाला जो ट्राइंगल है, इसमें से सिर्फ आपका ये वाले पार्ट्स गायब हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ, जो सेकंड ट्राइंगल जो था, जो सेकंड ट्राइंगल है उसमें से सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा। देखो क्या बचेगा, ये ऐसे करके बचेगा। ये ऐसा लगेगा किसी की टी शर्ट फटी हुई रखी है, समझ गए मेरी बात को। ये क्योंकि आप आंख तो कट कर लिया आपने, तो ये बचेगा, ये भी आपको स्टिक करना है, ठीक है, टू शो कि आपने कट कर लिया। और फिर ये ऐसे करके डॉटेड दिखा देना कॉपी में, यूं ड्रॉ कर लेना बचे हुए पार्ट में, ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर लेना, टू शो दैट दिस ट्राइंगल के पार्ट है, ठीक है। फाइन, Okay, sir. वेरी गुड। ओके, सो मे वी मूव ऑन। Sir. ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, सारे बच्चे बताएंगे। सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 80 degree. 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। लास्ट में लिख लेना बेटा, दिस शोज, एक एक स्टेटमेंट लिख लेना, वो सेमी सर्कल बन जाएगा। जब सेमी सर्कल बना लोगे, जब बन के आ जाएगा कट होके, तो लास्ट में लिख लेना दिस शोज दैट, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है इसके बाद, दिस शोज दैट, दिस नहीं, दिस
दिस शोज नहीं, रुको रुको, नॉट दिस शोज, दिस फॉर्म्स अ सेमी सर्कल, दिस फॉर्म्स अ सेमी सर्कल एंड नेक्स्ट लाइन में एंड hence it shows that sum of all angles of a triangle is equal to 180 degree. बस इतना लिखना है, लिख लोगे आगे, and hence it shows Yes, that sir. sum of all angles of a triangle is 180 degrees. ठीक है, लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना है। वेरी नाइस, फुल मार्क्स हो जाएंगे आपके। ये जो एक्टिविटीज मैं कराता हूँ इनके बेसिस पे मार्क्स देता हूँ, आपको पता है? डू यू नो? कई Yes, बच्चों ने sir. अपने जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें वो जो नोटबुक वाला और ये वाला एक कॉलम देखा है 5 मार्क्स वाला, नोटबुक एंड ये Yes, sir. उसमें Subject enrichment. वो एक्टिविटी में कराता हूँ उन बच्चों को, हाँ सब्जेक्ट मैनेजमेंट वगैरह, इसमें 5 मार्क्स बच्चों को देता हूँ जो बच्चे क्लास करते हैं एंड एक्टिविटी करते हैं। यस Sir, I wanted to ask, sir, this activities, sir, will be performed on the same page on which we have to, sir, write the property one. you can do it if there is no space, you can do it on the next page. Okay, एक नए पेज पे करना, न्यू पेज पे एक्टिविटी हेडिंग डालेंगे, डू इट ऑन अ सेपरेट पेज। ओके ओके Okay, sir. okay, so let's start doing questions based on the property. Exercise 15A, question number 1. In a triangle ABC, angle A, let's write down, angle A equals to 72 degrees. We will do it in the copy. Angle B is equal to 63 degrees. We have to find the measure of angle C. ठीक है, angle C we have to find out, question mark. So we will write this angle A plus angle B. oh 2 बार प्लस लग गया, देखो वही बात हो गई, फिर से जो टेबल ने कही थी। angle B plus angle C is equal to 180 degrees. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ASP of triangles, फुल फॉर्म क्या हुई इसकी? ASP of triangles, Angle sum property of triangle. wonderful. Full form of ASP is angle sum property of triangles. Okay, now you put the values. Sir, we have 72 to add degree. angle A and B and minus with 180 degree. Yes, yes, absolutely right. 72 plus 63, putting the values. Angle C की जगह कुछ put Sir, नहीं करेंगे। 135. So 135 plus angle C is equals to 180. Therefore, angle C is equal to 45 degree. 180 minus 135, angle C equals to 45. Difficult question है बेटा बहुत? No, sir. No, No, sir. easier. No need to draw Yes, any sir. triangle in this. Triangle तो हमने बस property समझने के लिए बनाए थे. Now there is no need of making triangle. Directly we can do it. Okay. So you will do question 2 and question 3 in homework. बिल्कुल same ऐसे ही है. I hope you all can do it. Yes, sir. Let's start with question 4. Sir, please wait, I'm writing. Yes, beta, yes. Sir, done.
May we start with the Sir, next question now? Yes, sir. sir. Okay. Question number 4. 2 and 3 are homework. ठीक है बेटा? You all will do question 2 and question Yes, 3 sir. in homework. Question 4. Find the angles of a triangle which are in the ratio 4:3:2. एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स का रेशियो गिवन है. So we will write, let the 3 angles be, अगर हमें 3 एंगल्स का रेशियो 4:3:2 गिवन है तो हम 3 एंगल्स को क्या एज्यूम कर सकते हैं? लेट द 3 एंगल्स बी 4x, 3x एंड 2x. क्यों लगाया ये हमने 4x, 3x, 2x? बिकॉज द रेशियो वाज गिवन 4:3:2. इसलिए तीनों एंगल्स को हमने 4x, 3x एंड 2x मान लिया. रेशियो यही हो गया 4:3:2. Yes, sir. Now again we will write the same property. 4x plus 3x plus 2x is equal to 180 degrees. ब्रैकेट में लिखेंगे ASP of triangles. What is the sum? 9x equals to 180. X equals to 180 upon 9. 20 डिग्री आ गया x. बधाई हो. So first angle 4x यानी कि 4 into 20 how much? 80 degrees. Second angle, बेटा मेरी गंदी राइटिंग को इग्नोर कर देना, ठीक है? 3 into 20 60 degrees. And third angle 2x यानी कि 2 into 20 40 degrees. Any problem in समझिंग the question? All of you? I hope you all have understood. No, sir. No, you have not understood. Sir, no problem. Oh, okay, okay. मैं तो डर ही गया था. Beta, if there is any problem, you can ask me in any of the step. कोई particular step में problem हो, कोई concept में problem हो, कुछ भी दिक्कत हो मुझे बताइए. Yes. Sir, done. Okay. Let's do the next one. Fifth question is, one of the acute angles of a triangle is 36. Find the other one of a right triangle. Okay, there is a right triangle. उसका एक acute angle given है. Question 5, very easy. Nice. I hope you all have noted the question in your copy. Yes, sir. Yes, sir. Okay, question 5 मैं पूरा नहीं करूंगा. मैं सिर्फ स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन, आपसे बात करूंगा. क्वेश्चन 5 के बारे में बेटा हमें 2 एंगल दिए हुए हैं. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और मुझे बताइए 2 एंगल्स क्या क्या हैं. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. Sir, we have an acute angle in right angle triangle that is 36 degree. हाँ, तो दूसरा एंगल कितना है? एक एंगल 36 डिग्री हो गया. सेकंड एंगल कितना है? 90 degree. 90 डिग्री.
देखो साफ साफ लिखा है राइट एंगल ट्राइंगल है, लिखा है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? एक एंगल तो 90 का हो गया, हो गया यस नहीं हो सर। गया? एंड सेकंड एंगल 36 डिग्री का, एक और एंगल बचा, निकाल लोगे? यस सर। यूज एंगल सम प्रॉपर्टी एंड फाइंड द थर्ड एंगल। नहीं आया समझ में? ऑल ऑफ यू टेल मी। सर आ गया। वेरी नाइस, डू इट। फर्स्ट एंगल 90 डिग्री, सेकंड एंगल 36 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग करेंगे। सर 54 डिग्री। सर आंसर इज 54 डिग्री सर। The answer is 54 degrees। कमाल कर दिया, 54 degrees is absolutely right। बताओ बेटा बच्चों, सबका हो गया? सारे वीडियोस भी ऑफ हो गए, कमाल हो गया। यस सर। सारे बच्चों के वीडियो भी बंद हो गए अपने। कितने अच्छे बच्चे हैं। उत्कर्ष बेटा बहुत अच्छा गाना गाते हो तुम। कौन सा गाना गाते हो बेटा उत्कर्ष? आजकल मैं देख रहा हूँ तुम वो हार्डी संधू का नया सॉन्ग आया है, वो बहुत गा रहे हो आजकल। सर Yes, sir. Something like Bijli Bijli. हाँ, ये हार्डी संधू का ये गाना बहुत गा रहा है आजकल उत्कर्ष। सर Sir वो is इज trending. डन। क्वेश्चन 5। 54 Yes, डिग्री sir. आ गया सबका। बेटा ये इक्वेशन आप लोगों ने बना ली। लेट द थर्ड एंगल भी एक्स कर लिया होगा आपने। 90 प्लस 36 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 इक्वेशन बनाई होगी। इसके बाद एक्स इक्वल्स टू है। Oh my God. क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? सब ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? माइक ऑफ कर लो बेटा अपना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो आंसर इज 54 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके आपने की इक्वेशन बनाई होगी, आई होप, है ना? मैं तो ऐसे ही बस शॉर्ट में कराया। आई होप आप सबने बिल्कुल प्रॉपर मेथड से किया होगा। ओके, क्वेश्चन 6। The acute angles of a right triangle, देखो फ्लू यार। Acute angles of a right triangle are in the ratio 2:1. So let the two acute angles be 2x and x respectively. एक अगेन राइट ट्राइंगल है, उसके एक्यूट एंगल्स आपको गिवन है। तो लेट द टू acute angles be 2x and x। ये मान लिया हमने एक्यूट एंगल्स। तो तीनों एंगल पता चल गए। देखो ट्राइंगल के फर्स्ट एंगल तो 90 है। क्यों है 90? बिकॉज राइट ट्राइंगल है। सेकेंड एंगल 2x, थर्ड एंगल x, तीनों का सम 180 डिग्री। इसके आगे मैं नहीं कराऊंगा, मुझे कराना पड़ेगा इसके आगे। No, sir. चलिए करिए एवरीवन, फाइंड द आंसर। क्वेश्चन 6 तक हमारे हो गए हैं। फ्रॉम टुमारो onwards we are going to start tomorrow or today? Today do we have 2 periods today or only one? One? Okay, तो जब भी है we in from the next class we will start with question number 7. Okay, and I hope you all will do the activity also today. ठीक है?
Okay, so the last few seconds are left in the class. Please find the answer of this question. After finding the answer, you can leave and join the next class. Thank you.